2026 में हमारे देश के किसानों और हमारे देश के नौजवानों के सामने भी कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं। किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं तो नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रश्न यही है कि 2026 में स्थिति बदलेगी या नहीं। देश के किसान और देश के नौजवानों के सामने 2026 में बड़ी चुनौती है। आज किसानों को अपनी फसल के लिए खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है तो बेरोजगारी की मार से नौजवान को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सवाल ये कि 2026 में किसान और नौजवान अपनी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई किसानों की तस्वीरें हैं। साल 2025 में खाद की किल्लतों से किसानों की कमर टूट गई। सरकार के तमाम दावों के बावजूद खाद की किल्लत दूर नहीं हुई। कई दिनों तक लाइनों में खड़े होने के बाद भी किसानों को जरूरत भर की खाद नहीं मिली। आज 4-5 दिन से खाद नहीं मिल रहा है। परेशान तो इतने कहा है कि मर रहा है। किसानी के अलावा वो कछु न कहा पाओ। फांसी लगाने आई के अलावा वो कछु नहीं होने, ना तो खाद आ रहा हो ना कोई सुनवाई हो रही। 11 तारीख को दिया था सर। क्या दिया था? 11 तारीख को वो नंबर लगाया था खाद के लिए। खाद के लिए 11 तारीख को नंबर लगाया था। फिर बोला था कि 2-3 दिन बाद आएगा, फोन लगा देंगे। फिर उसके बाद अब आए तो बोला कि फिर आज से शुरुआत से लगो आप। अरे हम करीब दोपहर से आए हैं। 12 बजे से। क्या इतना समय क्यों लग रहा है? खाद मिलने कल को बुला रहे हैं, कल आओ। खाद की किल्लत से निपटने के लिए सरकार का पूरा जोर विदेशों से आयात पर टिका हुआ है, लेकिन किसानों की मांग के हिसाब से सरकारी रेट पर खाद बाजार में मौजूद नहीं है। साल 2026 में भी खाद के मोर्चे पर किसानों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन और भारत के रिश्तों में तनाव की वजह से दुनिया भर में खाद की सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए अभी स्थिति सुधरने की गुंजाइश कम है। ठीक ऐसे ही रोजगार की तलाश कर रहे नौजवानों की राह भी आसान नहीं है। सरकारी महकमे में नई नौकरियों का दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है। दूसरी तरफ पेपर लीक जैसी सरकारी अव्यवस्था नौजवानों की मेहनत पर सीधी चोट है। सरकारी दावे जो भी हो, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती तादाद लगातार देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो।